दोस्तों भारत के बारे में कहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्योंकि दोस्तों एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धरोहर, सबसे ज़्यादा धन अपने देश भारत के पास ही था, लेकिन सब कुछ दुश्मनों द्वारा लूट लिया गया। लेकिन आज भी एक बेहद कीमती धरोहर है जो भारत की इसी मिट्टी पर उग रही है। दोस्तों क्या आपने लाल सोने के बारे में सुना है? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। भारत का लाल सोना कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है। लाल चंदन, जिसे लाल सोना या फिर रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है, असल में लकड़ी की एक बेशकीमती किस्म है। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में यह लकड़ी केवल भारत के 2 ही राज्यों में पाई जाती है, और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ आपको बता दें कि तमिलनाडु की सीमा से सटे आंध्रा के इलाकों में मौजूद घने जंगलों और बीहड़ों में इस लाल सोने को उपजाया जाता है। और दोस्तों इन 2 राज्यों के सिर्फ 4 ही जिलों कडप्पा, कुरनूर, चित्तौड़ और नेल्लोर में इस नायाब लकड़ी को उपजाया जाता है, और ये सभी इलाके दक्षिण भारत के पूर्वी घाटों में मौजूद हैं। यहाँ खासकर हाई एल्टीट्यूड रेंज वाली घाटियों और पहाड़ियों में इन पेड़ों की खेती की जाती है। और दोस्तों अगर बात करें लाल चंदन की कीमत की, तो इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये प्रति किलो से भी ज़्यादा है। यानी केवल इस लकड़ी के 1 टन का ही दाम करोड़ों रुपए में बैठता है। इस लकड़ी का दाम इतना इसलिए भी है क्योंकि यह बहुत कम और केवल इंडिया में ही पाई जाती है। और दोस्तों ये लकड़ी रंग में सुर्ख लाल होती है और कई बार इसमें खून जैसा लाल तरल भी निकलता है। इसमें सफ़ेद चंदन की तरह महक नहीं होती है। इसका उपयोग दवा, इत्र, पूजा, फर्नीचर और सजावट के सामानों को बनाने में किया जाता है। ये हमारे देश भारत की कुछ नायाब और बेहद ही मूल्यवान फसलों में से एक है। बताते चलें कि दुनिया की 5 सबसे बेशकीमती लकड़ियों में से अफ्रीकी ब्लैकवुड के बाद लाल चंदन का नंबर आता है। और दोस्तों चीन में इस पेड़ की विशेष मांग है, जिसके लिए तस्करी भी होती रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती भी की गई है। लाल चंदन के पेड़ को हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। लाल चंदन में सफ़ेद चंदन की तरह सुगंध नहीं होती है। यह काफ़ी गुणकारी होता है। औषधि गुणों के साथ ही इसका प्रयोग सुंदरता को निखारने के लिए भी किया जाता है। महंगे फर्नीचर, सजावट के काम के लिए भी रक्त चंदन की लकड़ियों की काफ़ी डिमांड है। इसके साथ ही शराब और कॉस्मेटिक में भी इसका पूरा उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस लकड़ी की कीमत काफ़ी अधिक है। और दोस्तों बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर रक्त चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। इस पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर तक होती है। इसका घनत्व तो काफ़ी अधिक होता है और पानी में यह डूब जाती है। यही लाल चंदन की लकड़ी की पहचान होती है। सड़क, जल, वायु, इन तीनों मार्गों से रक्त चंदन की लकड़ी की तस्करी की जाती है। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार पाउडर के रूप में भी तस्करी होती है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इस लकड़ी की डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक डिमांड चीन में है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग फैक्ट के साथ।